एक आदमी हमसे पूछ रहा था, बोले भगवत गीता गृहस्थी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। हमने कहा कि भैया तू ये बता, इस भगवत गीता को सुनाने वाला कौन, और कृष्ण कौन थे? बोलिए, गृहस्थी थे कि नहीं थे? इसको सुनने वाला कौन, वो गृहस्थी था कि नहीं था? उसने भी गृहस्थ गीता सुनने, सुनाने, अमल करने वाले, कोई भी गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, हर किसी के लिए गीता उपयोगी है। फिर वो पूछता है कि कहीं हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो कहीं सब कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, छूट तो नहीं जाएगा। हमने कहा देख भाई, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं यहां अपना धनुष बाण त्यागता हूं और मैं जा रहा हूं जंगल में, मुझसे नहीं लड़ाई होगी, मुझसे नहीं युद्ध होगा। सामने गुरु खड़ा है, सामने मेरे प्रियजन खड़े हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मैं तो जा कर के हिमालय की गुफा में भजन करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो छोड़ के भाग रहा था, उस अर्जुन को कहा कि नहीं, तुझे कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, यही युद्ध भूमि में खड़ा हो और युद्ध कर। अब कोई इस बात पर भी उंगली उठा सकता है कि भैया भगवान तो युद्ध के पक्षी नहीं होने चाहिए, भगवान को युद्ध का विपक्ष होना चाहिए। सारी दुनिया तो यही कहती है कि भैया अपने लिए, अपने जनों के लिए छोड़ना भी पड़े, भाई भाई के लिए सब छोड़ दो, परिवार के लिए सब छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये उल्टा उपदेश क्यों दिया, हिंसा क्यों कराई? तो बड़े ध्यान से सुनिए, हिंसा और धर्म युद्ध दोनों में फर्क होता है। महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करने के लिए कह रहे हैं, वो हिंसा नहीं है, वो धर्म युद्ध है, वो कर्तव्य युद्ध है। और कर्तव्य युद्ध धर्म की ही श्रेणी में आता है, हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। हिंसा और धर्म युद्ध में क्या फर्क है? एक व्यक्ति बॉर्डर पर खड़ा होकर के 4 आतंकवादियों को भी ढेर कर दे तो देश की सरकार उसको परमवीर चक्र से नवाजती है। उसने 4 व्यक्ति मारे, पर यह हिंसा नहीं थी, ये धर्म के पक्ष में था, ये उसके कर्तव्य के पक्ष में था। हाँ, वही आदमी अगर अपने किसी शत्रु को, पड़ोसी हो जिससे उसकी कोई शत्रुता हो, उस आदमी को मार दे, क्या सरकार छोड़ेगी? वही आदमी जिसने बॉर्डर पर आतंकवादियों को ढेर किया, वो अपनी ईर्ष्या के चलते किसी साधारण व्यक्ति को जाके मार दे और कह दे 4 मारे थे तब तो मेडल मिला था हमको, तो हमने सोचा कि ये भी मार दे। उसके बाद उसे मेडल नहीं, जेल में डाला जाएगा। यहां उसने हिंसा करी और वहां उसने धर्म युद्ध किया। जब न्याय के लिए लड़ा जाता है तो वो हिंसा नहीं होती, वो धर्म युद्ध होता है। जब धर्म के लिए लड़ा जाता है, जब कर्तव्य के लिए लड़ा जाता है, तो उसको हिंसा की श्रेणी में नहीं गिना जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हिंसा के पक्ष में नहीं थे, पर भगवान श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान को लगा कि अब धर्म की स्थापना की आवश्यकता है, अब अधर्मियों का नाश करने की आवश्यकता है, तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता किसके लिए सुनाई, किसको सुनाई? तो बोलो जोर से, अर्जुन को। पर अब एक नया भाव सुनो, हमको बड़ा प्रिय लगा ये भाव कि जब श्री अर्जुन महाराज को लगा कि हमको युद्ध करना है, तो उन्होंने सुन रखा था
कि युद्ध में विजय अगर प्राप्त करनी है तो एक ही देव है जो आपको युद्ध दिला सकता है, और वो है श्री हनुमंत लाल जी, श्री हनुमान जी महाराज। वो अगर हमारी ध्वजा में आकर के बैठ गए तो पक्का गारंटी है कि विजय तो हमारी ही होगी, जय तो हमारी होगी। हनुमान जी जिस खेमे में जाते हैं वो खेमा अपने आप बलशाली हो जाता है, बलवान है, शक्तिवान है, पवन पुत्र है। तो अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हम चाहते हैं हनुमान जी हमारे रथ के ध्वजा पर विराजे, पर हम डायरेक्ट जाके अप्रोच करेंगे तो वो हमें मना कर देंगे, हम नहीं जा रहे। अरे हाथ में झांझ मजीरा लेके सीताराम सीताराम में डूबा हुआ व्यक्ति, उसको क्या लेना देना युद्ध से, तो मना कर देंगे। इसलिए आप हमारे साथ चलो, आप थोड़ी ने जरा सी धक्का लगा देना, अप्रोच लगा देना, तो आपकी बात मान जाएंगे। तो भगवान अर्जुन को लेके श्री हनुमंत लाल के पास आए। हनुमान जी ने प्रणाम किया, आइए प्रभु पधारिए, क्या आज्ञा है? बोले हम चाहते हैं आप अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराज जाइए। हनुमान जी बोले हम विराज जाएंगे, पर हमारी एक शर्त है, हम वहीं जाते हैं जहां सत्संग होता। बताओ उस युद्ध भूमि में सत्संग मिलेगा सुनने को? भगवान ने हंस के कहा अगर सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही ना होता, आपस में ही सहमति करके काम चला लेते, पर मान ही नहीं रहे। हम तो शांति दूत बन लिए, समझा लिया, पर युद्ध तो होके रहेगा। श्री हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़ के कहा तो हे प्रभुवर हमको क्षमा कर दीजिए, जहाँ सत्संग नहीं होगा, जहाँ हरि कथा नहीं होगी, जहाँ भगवान का नाम नहीं होगा, वहाँ इस हनुमान का कोई काम नहीं होगा। हनुमंत लाल वहीं विराजते हैं जहाँ उनको भगवान की कथा सुनने मिलती है। ठाकुर जी ने सोचा आपको तो आना तो पड़ेगा ध्वजा पे, चलो हम सत्संग की व्यवस्था करेंगे। और उस युद्ध भूमि में 18 अध्याय अर्जुन के लिए तो भगवान ने बाद में सुनाए, पहले भगवान ने वो भगवत गीता श्री हनुमंत लाल जी के लिए सुनाई, ताकि ये युद्ध में आए और ध्वजा पे विराजे। अगर सत्संग ना होता तो हनुमान जी आते नहीं, उनके लिए सत्संग की व्यवस्था करी। तो एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी ने इनडायरेक्टली ये पूरा अपना उपदेश श्री हनुमंत लाल जी को श्रवण कराया है। ऐसे भगवान के प्रिय, भगवान के परम रसिक भक्त श्री हनुमंत लाल जी के लिए और अर्जुन के लिए और हम सब जगत के जितने जीव हैं सबके लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश किया। आज हमारे पास कृष्ण के जाने के बाद 5000 वर्ष बीत गए। आज भले हमारे पास कृष्ण ना हो, पर घबराओ ना, चिंता ना करो। अगर उस समय कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करी तो 5000 साल बाद कृष्ण की वाणी हम सबकी सहायता करेगी भगवत गीता के रूप में। कृष्ण की वाणी हमारा साथी बनेगा, हमारा सहयोगी बनेगा। इसलिए भैया आज भगवत गीता का पावन दिन है। आप हम सबसे निवेदन करते हैं, जितने श्रोता यहाँ आए, कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है? देखो, हमको लगता है एक बच्चा स्कूल जाए ना तो उसको ABCD सिखाने से पहले भगवत गीता का पाठ सिखाना चाहिए। इसलिए हमारे लिए दुख की बात यह है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हिंदू होकर के हमने कभी भगवत गीता खोल करके नहीं देखी है। भी भगवत गीता तो घर में, पूजा घर में बस रखी है। पर बुरा नहीं मानिएगा, आपको बुखार हो और आप डॉक्टर से दवाई लेके आओ, दवाई लेके उसको टेबल पे रखो और टेबल पे रख के उसकी आरती चालू कर दो। हे दवाई मैया हमारा बुखार ठीक कर दे, फूल चढ़ा रहे, हे दवाई मैया हमारा रोग ठीक कर दे, आरती चंदन लगा रहे तो हमारा रोग ठीक होगा? अरे बोलिए ना जोर से, नहीं होगा, क्योंकि दवाई लेनी पड़ेगी तब रोग ठीक होगा। ठीक वैसे ही भगवत गीता उपदेश नहीं है, भगवत गीता औषधि है, भगवत गीता दवाई है। आरती करो, पूजा करो, खूब करो जो करना है, लेकिन जब तक उसको भीतर नहीं उतारोगे, जब तक अंदर नहीं उतारोगे,
तब तक उसका असर नहीं आएगा। इसलिए भगवत गीता का रोज पाठ करना चाहिए। एक बार तो कम से कम पढ़ो जीवन में। वैसे एक बार से समझ आएगी नहीं, एक बार से भगवत गीता कभी किसी को समझ में आने वाली नहीं है। आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बहुत भगवत गीता के उपदेश हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में बैठेंगे। तो आज भगवत गीता जयंती का ये पावन उत्सव है। यहाँ से संकल्प लेके जाओ, जिन्होंने नहीं पढ़ी है 2 दिन और बस कर लो, 2 दिन भागवत सुनो और परसों से भगवत गीता। क्योंकि अच्छा ये भी बड़ा भयानक रोग है, पढ़ना तो दूर छोड़ो, लोगों को ये नहीं पता होता कि भगवत गीता और भागवत अलग है। हम 7 दिन गला फाड़ फाड़ के भागवत जी भागवत जी भागवत जी चिल्लाते, फिर कोई 7वें दिन धन्यवाद देने माइक पे आता है एकदम तन के और खड़ा होके बड़ा खुश होके बोलता, हम आपका खूब खूब आभार करते, आपने हमको 7 दिन तक भगवत गीता सुनाई। हमने कल लो गई भैंस पानी में, सबरी मेहनत का गुड़ गोबर कर दिया। इसको ये नहीं समझ आया कि 7 दिन से कि हम बोल क्या रहे थे, क्या ही सुना होगा इसने। आधे से ज्यादा सनातन भारतीय लोग, हिंदू लोग नहीं बता पाते कि भागवत और गीता दोनों अलग है। एक ही समय भगवत गीता श्रीमद् भागवत एक जैसा शब्द लगता है तो एक ही है, नहीं। भागवत भगवान ने क्या किया उसकी कथा है, और भगवत गीता भगवान ने क्या कहा उसकी कथा है। दोनों जीवन में उपयोगी है, पर भागवत तो हम सुना ही रहे, पर भगवत गीता घर में सबको पाठ करना चाहिए। तो आगे जैसे ही भागवत विश्राम हो फिर गीता शुरू कर लो। भगवत गीता का सब लोग अध्ययन करो, एक एक श्लोक पढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि आपको रोज एक अध्याय पूरा करना है। एक श्लोक का टाइम मिल गया एक पढ़ लो, 4 का मिल गया, एक अध्याय का मिल गया एक पढ़ लो, पर हर रोज अध्ययन करना चाहिए।